सुनना यार, मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ, पर यार कैसे करूँ ये समझ ही नहीं आ रहा है। भाई, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही जानकारी का होना बहुत जरूरी है और सही जानकारी आपको सॉफ्ट प्रोडक्शन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से मिलेगी। बस आप इनसे कांटेक्ट करो। ये आपको लोन एंड टैक्स कंसल्टेंट, शेयर, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग, आईटी सॉल्यूशन के साथ साथ हर तरह का डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस भी देंगे। आप बस स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करो या एड्रेस पर विजिट करो। क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन बैंक प्लेटफॉर्म के बगैर भी थर्ड पार्टी के बिना लेन देन किया जा सकता है? खैर, यह संभव है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा संभव है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसको समझेंगे। मान लीजिए 4 दोस्त हैं, जैक, टेड, सैम और फिल। चारों डिनर पर जाते हैं। जैक बिल का पेमेंट करता है और चारों मिलके ये तय किया कि बिल का भुगतान सब आपस में बांट लेंगे। तो फिल ने जैक को पेमेंट कर दिया ऑनलाइन और वो से पहुंच गया। इसके बाद बाकी दोनों दोस्त, टेड जैक को पेमेंट करना चाह रहा है लेकिन पेमेंट फेल हो गया। सैम ने भी पेमेंट करना चाहा लेकिन पेमेंट नहीं हो पाया। इसके कई कारण हैं। कौन कौन से हैं समझेंगे। एक कारण ये है टेक्निकल इशू हो सकता है। दूसरा कारण है अकाउंट हैक हो सकता है। तीसरा है ट्रांजैक्शन लिमिट होगा जो उस पार कर गया होगा। चौथा कारण है चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसको सॉल्व करने के लिए क्रिप्टो करेंसी आया। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कॉइन कह सकते हैं या वर्चुअल करेंसी कह सकते हैं, और ये जो काम होता है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है। इसमें जालसाजी नहीं किया जा सकता है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता है। इस समय में कई क्रिप्टो करेंसी हैं, लाइटकॉइन, इथेरियम, जेट गैस और भी बहुत सारे। बिटकॉइन सबसे ऊपर है। उदाहरण पर चलते हैं। फिल, टेड और सैम ने जैक को 2 बिटकॉइन शेयर के तौर पर देता है। अब मान लीजिए फिल, टेड और सैम के पास 3 बिटकॉइन हैं और जैक के पास 5 हैं। पहले फिल ने जैक को 2 बिटकॉइन दिया और यह ब्लॉक में रिकॉर्ड हो गया। उनके बीच का लेन देन अस्थायी रूप से अंकित किया गया। प्रत्येक मित्र के पास मौजूद बिटकॉइन की संख्या भी रखता है। फिल के लेन देन के बाद जैक के पास 7 बिटकॉइन हैं जबकि फिल के पास 1 है। इसके बाद सैम और टेड जैक को 2 बिटकॉइन भेजते हैं। इससे नया ब्लॉक बनेगा जो प्रत्येक लेन देन के रिकॉर्ड को रखेगा। इसके साथ ही साथ सैम, टेड और जैक के पास कितने बिटकॉइन बचे हैं ये सारे रिकॉर्ड रखेगा और सारे ब्लॉक एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। हर अगला ब्लॉक पिछले का रेफरेंस अपने रिकॉर्ड में रखता है। इस तरह से जो चेन बनता है उसे लेजर यानी बही खाता कहते हैं। यह खाता सारे दोस्तों के बीच में साझा किया जा सकता है। यह एक पब्लिक लेजर के तरह है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। पास 1 बिटकॉइन है और वो जैक को 2 बिटकॉइन देना चाहता है तो वो नहीं हो पाएगा। उसके सारे दोस्तों के पास खाते का एक कॉपी है और इसके कारण वो ट्रांजैक्शन निष्क्रिय कर दिया जाए। कोई हैकर भी डाटा को टेम्पर नहीं कर सकता है क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रिकॉर्ड का कलेक्शन कह सकते हैं जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है और जिसमें छेड़छाड़ करना नामुमकिन है। अब जैक और फिल के बीच में हुए लेन देन को और क्लियर समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी इसके उपयोगी होते हैं उनके पास 2 तरह के चाबी होते हैं। एक को पब्लिक की कहेंगे और दूसरे को प्राइवेट की कहेंगे। पब्लिक की एक एड्रेस होता है जिसका तुलना ईमेल एड्रेस से कर सकते हैं। पब्लिक की नेटवर्क के हर लोग जानते हैं। प्राइवेट की को पासवर्ड के तरह उपयोग करते हैं जिसका उपयोग डाटा को देखने के लिए या फिर ट्रांजैक्शन करने के लिए करते हैं। फिल यदि जैक को बिटकॉइन देना चाहेगा तो उसका सारा डिटेल इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। फिल अपने प्राइवेट की के मदद से इसे भेजेगा। यह डिजिटल साइन करने के जैसा होगा। यह लेन देन फिल के द्वारा किया गया है इसकी पुष्टि करेगा। यह संदेश पूरे नेटवर्क में फैला दिया जाएगा। जैक को दूसरे क्रिप्टो करेंसी का भी नॉलेज है
जिसमें दूसरे हैशिंग एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। बिटकॉइन SHA-256 एल्गोरिथम पर काम करता है और इसी तरह इथेरियम भी एक प्रसिद्ध कॉइन है जो ईथस का उपयोग करके रन करता है। इस तरह से बहुत सारे कॉइन हैं और हर किसी का अपना सिस्टम होता है। लेन देन की पुष्टि करने के लिए अलग अलग ब्लॉक होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जो लोग लेन देन की पुष्टि करते हैं उन्हें माइनर कहते हैं। माइनर लेन देन की पुष्टि करने के लिए जटिल मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो माइनर प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करता है उन्हें बिटकॉइन इनाम के तौर पर दिया जाता है। इस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सॉल्व करने की प्रक्रिया को प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। ब्लॉक को किसी दूसरे ब्लॉकचेन के साथ जोड़ने की प्रक्रिया माइनिंग कहलाती है। इसके साथ ही फिल और जैक वैलेट अपडेट कर लेते हैं। आइए अब देखेंगे वालमार्ट ने कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे अपने कस्टमर को बेहतर सर्विस देना शुरू कर दिया। वालमार्ट अच्छे सामानों की डिलीवरी में परेशानी झेल रहे थे। उनके कस्टमर अधिक मात्रा में लिए गए सामानों को वापस कर दे रहे थे। ऐसे स्थिति में वालमार्ट को सप्लाई चेन में किस बिंदु पर गड़बड़ी हो रहा है यह पता नहीं कर पा रहे। वालमार्ट ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाया। इससे सामानों की क्वालिटी जांच हर बिंदु पर होना शुरू हो गया। इससे जांच कर स्थिति को अस्थायी रूप से अंकित कर ब्लॉक पर अंकित किया जाने लगा। इस तरह से यदि कस्टमर किसी सामान के खराब होने को जैसे ही चिन्हित करता है तो सही तरीके से इसका पता लगाना आसान हो गया सामान कहां और किसके द्वारा खराब किया गया। अगले भाग में मैं बताऊंगा बिटकॉइन का प्रचलन कैसे हुआ, तो हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।